आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK डिज़ाइन सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर। तो इसके अंदर 50 क्वेश्चन हैं। तो ये आपकी परीक्षा में सहायक होंगे। तो जो नए आए हैं साथी हमारे चैनल पे जुड़े हैं, वो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन थोड़े हैं। तो जिन साथियों के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे इस वीडियो से। तो आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मुगल काल में चित्रकला का विकास किसके काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर और जहांगीर के काल में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन। जहांगीर के काल में किस चित्रकला का उत्कर्ष हुआ जहांगीर के काल में? तो वो हुआ जी मनुष्य एवं पशु पक्षी का। मनुष्य एवं पशु पक्षी का जो चित्रकला है, मनुष्यों और पशु पक्षियों के ऊपर, जहांगीर के काल में ज़्यादा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो थी, कई दोस्त सोचते होंगे, वृहद स्नानागार। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर अन्नागार है। तो क्योंकि ये जो स्नानागार है ये 55 बाई 33 मीटर की है, और जो अन्नागार है ये है हमारी 55 बाई 37 मीटर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए? तो जो गुप्तकालीन मंदिर है वो नालंदा में नहीं बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये इसका आंसर है हमारा एरन अभिलेख जो है, यहाँ से सती प्रथा के अभिलेख साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? तो गुप्त काल के अंदर मुख्यतः विष्णु एवं शिव की पूजा अधिक होती थी। नेक्स्ट 7 नंबर हमारा क्वेश्चन। मुगल कला तथा हिमालय की पहाड़ी लोक कला के संयोग से उत्पन्न चित्रकला की शैली क्या थी? जो मुगल कला और हिमालय के संयोग से कौन सी कला की जो शैली का विकास हुआ? तो वो हुआ बसोहली की शैली का। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। 9 नंबर ले लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्यतः विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी विमान। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर ने निम्न में से किस चित्रकार को ईरान के शाह के यहाँ छाया चित्र बनाने के लिए भेजा था? तो जो छाया चित्र बनाने के लिए भेजा था विशन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि इसकी लंबाई व चौड़ाई बिल्कुल एक समान है? तो वो है जी हमारी धरोहर है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो वो है जी हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यहाँ पे भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, मतलब उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। नेक्स्ट 13 नंबर।
शाहजहाँ द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो शाहजहाँ द्वारा मोती मस्जिद का, तो इसका राइट आंसर है आगरा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, फतेहपुर सीकरी की कौन सी इमारत अकबर की ख्वाब कहलाती है? तो ये कहलाती है, बी नंबर ऑप्शन राइट है, इबादत खाना जो है अकबर की ख्वाब कहलाती है। नेक्स्ट, हाल ही में इमारतों में से किन्हें विश्व धरोहर स्मारक सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वो है हमारे जी हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ये दोनों जो हैं विश्व धरोहर स्मारक सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न शासकों में से किसने भारत की प्रख्यात और सबसे बड़ी दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो आपको पता है कि मुगल कला के अंदर जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो शाहजहाँ के काल में माना जाता है। तो ज़्यादातर इमारतों का जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव किस मुगल शासक के काल में दिखता है? तो ये दिखता है हमारे अकबर के काल में यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव मिलता है। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है? तो मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में जो तंजौर का वरदेश्वर जो मंदिर है ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल, मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल है, ये है हमारा जाजू में। तो सबसे बड़ा पुल कहाँ है? जाजू में है ये मुगल काल के समय का पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कौन सी है? भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती है, ये है जी अपनी धोलावीरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृति की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? तो 21 का है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृति की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? तो वो हुई अपने औरंगजेब के काल में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा भीमबेटका, पचमढ़ी और सुंदरगढ़, ये क्या है अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट 23 नंबर, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़ का किला इनमें से किसके द्वारा बनाया गया? तो जो चित्तौड़ का जो किला है परमारवश ने चित्तौड़गढ़ का किले का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हमारा 24, गुप्तकालीन चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले सिंह मुख्य आकृति को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कृत्रिमुख। जो सिंह की आकृति है उसको कृत्रिमुख के नाम से जाने जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन की मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हमारा मथुरा में। राइट आंसर ए इसका। नेक्स्ट 26, हिंदू सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्न में से किससे बनी थी?
तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें बनी थी स्टेटाइट से। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, गेगे कोंडा चोलमपुरम। गेगे कोंडा चोलपुरम है, ये स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो मूर्ति शिल्प है मौर्य काल का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति जो है वो मौर्य काल की नहीं है। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल काल में निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार चित्रादुरा का प्रयोग मिलता है? तो ये मिलता है एतमादुल्ला का मकबरा। 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुषाण काल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण जो है कुषाण काल में हुआ। नेक्स्ट हमारा 31, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रभामंडल मुगल रूप चित्रकारी का विशेष लक्षण बना? तो ये जो बना, क्योंकि जहांगीर जो काल के अंदर जो चित्रकारी है वो बहुत ज़्यादा फली और फूली है, तो इसके काल के अंदर जो मनुष्य की रूप में जो चित्रकारी बनी है तो उनके अंदर जो प्रभाव मंडल है वो ज़्यादा बने हैं। जो मनुष्य की चित्रकारी के पीछे जो इस तरह गोल सा चक्कर बनाया हुआ है, इसके बीच में जो राजा महाराजा हैं अपने, उनके बीच में जो चित्र है ये, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड जो होता है चित्र के पीछे, वो उसको बोलते हैं प्रभाव मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर 32, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अनुपम उदाहरण है? तो कंदरिया जो महादेव मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत स्थापत्य कला की दक्कनी शैली पर आधारित है? तो कौन सी जो है, तो वो है जी हमारी, आंसर हो जाएगा इसका 33 का ए, चार मीनार जो है वो दक्कनी शैली पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बता देते हैं, काबुली बाबर, रोहतास दुर्ग शेरशाह, बादशाही मस्जिद औरंगजेब, मरियम की कोठी अकबर। तो जो इसका हो जाएगा ये कंटिन्यू है, ये राइट आंसर है इसका जो अभी बना हुआ है। तो इसका हो जाएगा ए, जो आंसर है ये राइट आंसर है इसका, ए जो है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, चंपा शैली का उद्भव भारत के किस प्रदेश में हुआ? चित्रकला की चंपा शैली का जो है वो हुआ हिमाचल प्रदेश में। चंपा शैली के अंदर एक रुमाल पे कारीगरी होती है, रुमाल पे चित्रण, रुमाल चित्रण लगा लो, रुमाल पे कलाकारी, तो वहाँ की परंपरा शैली है वो चंपा की, चंपा रुमाल भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 हमारा 36 क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, मुगल शासनकाल में किस शासक का काल चित्रकला का स्वर्ण युग था? तो ये आंसर है हमारा
चित्रकला का स्वर्ण युग है वो जहांगीर, सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 37। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किस चित्रकार का है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किस चित्रकार का है? तो ये कथन किस चित्रकार का है? ये है रविंद्रनाथ ठाकुर का। आंसर ए राइट आंसर है इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। सैंधव सभ्यता की खुदाई का काम किस सन में शुरू किया गया है? तो सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता की खुदाई का काम 1922-23 ईस्वी में किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 39। भारत में कुषाण मूर्तियाँ किस संग्रहालय में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? तो भारत में कुषाण मूर्तियाँ किस संग्रहालय में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मथुरा संग्रहालय में काफ़ी मात्रा में कुषाण मूर्तियाँ संग्रहित है वहाँ पे। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। जहांगीर के काल में चित्रकला की किस क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई? तो जहांगीर के काल में सबसे ज़्यादा छवि चित्रण बने वहाँ पे। तो जहांगीर के काल का जो छवि चित्रण बने हैं वहाँ पे व्यक्ति चित्र बने हैं। तो आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41। सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता में मुगल समाधान के अवशेष किस स्थल पर मिले थे? जो शव थे मुगल काल के अंदर, तो वो उसके अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो वो मिले हैं 41 का लोथल में। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42। सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? तो सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता में सूती के जो वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट 43। निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा था? तो ये जो सिक्कों के नाम हैं अलग अलग, ये प्राचीन सिक्कों के नाम हैं। तो जो सबसे प्राचीन सिक्का है वो है ऑप्शन सी, निस्क जो है स्वर्ण सिक्का माना जाता है सबसे प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44। ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्न में से किस स्थान से मिला? ईंटों से जो निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्न में से किस स्थान पे है? वो है भीतरगांव, कानपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा युगम सही है? तो जो खजुराहो हैं वो चंदेल के टाइम के हैं, ये सही है। मीनाक्षी मंदिर शक ये गलत है। महाबलीपुरम ये भी गलत है। पल्लव, एलोरा, वर्धन ये भी गलत है। तो जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 46। चित्रकला के लिए विख्यात जोगीमारा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो जोगीमारा की गुफा जो है ये सभी को पता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा 47, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संगीत कला की उत्पत्ति निम्नांकित में से किस वैदिक संहिता के साथ मानी जा सकती है? तो जो संगीत कला की उत्पत्ति है वो किस वैदिक संहिता के साथ मानी जाती है? तो ये है जी, इसका आंसर राइट है सामवेद। जो सामवेद हमारा वेद है उसके अंदर संगीत कला की उत्पत्ति मानी जाती है, संगीत से सामवेद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48। पश्चिमी भारत में कौन सी जगह बौद्ध मत कौन सा सबसे बड़ा संस्थापन है? जिसमें यहाँ पे दोस्तों ये 130 की जगह 30 गुफाएं हैं विद्यमान हैं। तो बौद्ध मठ की कौन सी ज़्यादा है? तो वो है जी हमारी अजंता के अंदर 30 गुफाएं हैं। पहले 29 थी
और अब 14 नंबर और 15 नंबर गुफा के बीच में मध्य में एक और गुफा मिली है, उसका मतलब 15A रखा गया है, 15A रखा गया है। नेक्स्ट हमारा 49, साइबेरिया का एक बिरला सारस नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है? तो जो साइबेरिया सारस है ये हमारा उस्ताद मंसूर की कृति है। तो इसने लगभग जो पक्षियों के और प्रकृति के चित्र बनाए हैं उस्ताद मंसूर ने। बाज का चित्र इसका, मोर मोरनी का, ये काफ़ी प्रसिद्ध है इसके उस्ताद मंसूर के, और ये जहांगीर के काल का चित्रकार है। नेक्स्ट हमारा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, बंगाल का एक अनोखा पुष्प नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है? बंगाल का एक अनोखा पुष्प किस चित्रकार की कृति है? तो ये भी यहाँ पे देखो, अबुल हसन, मनोहर विशनदास, ये सारे उस टाइम के हैं। तो इसमें उस्ताद मंसूर है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज की सीरीज़ के ये मॉडल टेस्ट पेपर के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे भी हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अपने कला जगत से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं और आपके परीक्षा में बहुत सहायक होंगे। तो वीडियो को हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत।